वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गेहूं का निर्यात करने पर मंडी शुल्क में मिलेगी छूट, 30 जून तक रहेगी सुविधा। मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार गेहूं के निर्यातकों को मंडी शुल्क में छूट देगी। अभी 100 रुपए की उपज खरीदने पर 1.5 रुपए शुल्क देना होता है। इस राशि की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा निर्यातक को की जाएगी। ये सुविधा 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक किसानों से खरीदे गए गेहूं में से 31 मार्च 2023 तक निर्यात की मात्रा पर मिलेगी। निर्यातक का मंडी बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। वो जो भी उपज खरीदेगा उसे ई अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए निर्यात करने के बाद 60 दिवस के भीतर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। नई शिक्षा नीति में बदलेगी व्यवस्था। अब 11वीं में विज्ञान का विद्यार्थी कला संकाय का विषय लेकर भी पढ़ सकेगा। कॉलेजेस की तरह उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में विषय चयन को लेकर राहत मिलेगी। अब 11वीं कक्षा के विद्यार्थी एक विषय लेकर अन्य विषय की पढ़ाई भी कर सकेंगे। मसलन गणित के साथ इतिहास, अर्थशास्त्र या संगीत, तो विज्ञान के साथ कला संकाय की पढ़ाई कर सकते हैं। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया जा रहा है। इसके तहत स्कूल के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए। सत्र 2022-23 से हायर सेकेंडरी कक्षाओं में बहुसंकाय प्रक्रिया लागू की जाएगी। राज्य शासन की बड़ी तैयारी। सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश। 51 जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में अब जल संरक्षण के लिए बनी व्यवस्था की जाएगी। दरअसल पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश में जल स्रोतों के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 5000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। आगामी 1 वर्ष के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सीएम शिवराज ने प्रदेश में 51 जिलों में बनाई जाने वाली अमृत सरोवर के निर्माण का शुभारंभ राज्य स्तरीय जलाभिषेक अभियान से किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5352 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। IIM इंदौर में मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए आवेदन शुरू। 12वीं पास छात्र कर सकते हैं अप्लाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। हाल ही में IIM इंदौर में 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया। 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। छात्रों का चयन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं और छात्र 21 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन 2 जुलाई को किया जाएगा। परीक्षा का केंद्र देश के 34 शहरों को बनाया गया है। 881 अलग अलग पदों पर भर्तियां, जल्द करें आवेदन। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। प्रदेश के अलग अलग विभागों में 800 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसके आवेदन की प्रक्रिया जारी है और लास्ट डेट नजदीक। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें MPPSC, NHM, आयुष डिपार्टमेंट और MP भोज यूनिवर्सिटी की भर्तियां शामिल हैं। इसके लिए 11 अप्रैल 2022 से लिंक ओपन हो गए हैं और 11 मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार साइट पर विजिट कर सकते हैं। पुलिस विभाग में देखा जाएगा बड़ा फेरबदल। स्पेशल डीजी के पद पर पदोन्नत होंगे ये 2 अधिकारी। इस वर्ष मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल कुछ महीनों में 2 प्रभारी डीजी को स्पेशल डीजी के पद पर पदोन्नति की जाएगी। बता दें कि इस वर्ष 1 डीजी सहित 3 स्पेशल डीजी स्तर के अफसर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिसके बाद वरिष्ठता के आधार पर 2 ADG स्तर के अधिकारियों को स्पेशल डीजी का प्रभार सौंपा जाएगा। वही जानकारों की माने तो इस बीच 1 आधा दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदला जा सकता है। सूत्रों की माने तो इसकी सूची भी तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द जारी किया जा सकता है। EOW के प्रभारी डीजी अजय कुमार शर्मा, दूरसंचार के ADG संजय कुमार झा इस साल कुछ महीने में ही स्पेशल डीजी के पद पर पदोन्नत किए जाएंगे। शुरू हुई समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी की प्रक्रिया। निगम लेगा 34,000 करोड़ का लोन। शासन को भेजा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिए 34,000 करोड़ का लोन लेने की योजना बनाई गई। इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया है। राज्य शासन बैंक से लोन दिलाने में सरकार जमानत ले सके, इस पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 150 लाख मैट्रिक टन अनाज का भंडारण है। ये 3 वर्षों से गोदाम में पड़ा हुआ है। गोदाम में रखी अनाज भंडारण की वजह से गोदामों का किराया भी 5 महीने की जगह 12 महीने तक देना पड़ रहा है।
इंदौर के मास्टर प्लान में कोशिश रहेगी सभी के सुझाव शामिल हों। इंदौर शहर के विकास को लेकर इंदौर उत्थान अभियान के तहत मंत्री तुलसीराम सिलावट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भोपाल में नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर कभी कोई ओपन डिस्कशन नहीं होता। भविष्य का इंदौर कैसा हो, इसके लिए सभी के विचारों को शामिल किया जाए। इंदौर का मास्टर प्लान सर्वश्रेष्ठ बने। इंदौर के इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बने कि आने वाले 35 से 40 सालों में किसी तोड़फोड़ की जरूरत न पड़े। इंदौर के मास्टर प्लान की प्लानिंग देश के जाने माने प्लानर से कराई जाए। एलर्जी व अस्थमा से पीड़ित लोगों को हाई बीपी सहित दिल की बीमारियों का खतरा। असल में इन समस्याओं के चलते भविष्य में हाई बीपी सहित दिल के रोगों का खतरा पनप सकता है। एक अध्ययन में ये खुलासा हुआ। इसके अनुसार ये पता चला है कि किसी भी आयु के लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया कि एलर्जी व अस्थमा से लंबे समय से पीड़ित लोगों को उच्च रक्तचाप व दिल संबंधी बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। ये बीमारी धमनियों में वसा जमने के कारण होती है। अस्थमा, उच्च रक्तचाप व कोरोनरी हृदय रोग का एक बड़ा कारक है। अब बिना झिझक दांतों का तार वाला इलाज करवा सकेंगे लोग। दंत चिकित्सकों को नई तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सभी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हुए। शासकीय दंत महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर देशराज जैन ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि नई तकनीक का प्रयोग लोगों की जरूरतों को देखते हुए बहुत ही कारगर साबित होगा। भावी डॉक्टर्स के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी गतिविधियां होती रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में नई तकनीक लिंगुलर ऑर्थोडेंटिस्ट अर्थात दांतों पर मुख्य अंदर लगाए जाने वाले तारों का इलाज उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। मध्य प्रदेश का ये शहर है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज गुरुवार को पूरे देश में मनाई जाएगी। देश में वर्ण भेद को समाप्त करने की अलग जगाने वाले इस महानायक का जन्म इंदौर के समीप महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। हालांकि महू में डॉक्टर अंबेडकर बहुत कम समय रहे, लेकिन उनकी जन्मभूमि को पूजने के लिए आज गुरुवार को मानो पूरा देश यहाँ इकट्ठा होगा। इस बार उल्लास इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोरोना काल के 2 साल तक डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी उनकी जयंती मनाने के लिए महू नहीं पहुंच सके थे। आज गुरुवार को यहां होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इंदौर दाहोद रेल लाइन में 41 बड़े व 290 छोटे पुल होंगे, इतने के निकले टेंडर। रेलवे ने लंबे समय से रुकी हुई इंदौर दाहोद रेल लाइन के टेंडर जारी कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 2024 में इंदौर धार के बीच ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाएगी। 7,50,40,280 रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। इनको भरने की अंतिम तारीख 5 मई है। रेल मंडल के दाहोद इंदौर वाया सरदारपुर झाबुआ धार 204.76 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को रेलवे बोर्ड के द्वारा फिर शुरू करने की मंजूरी के बाद अब कार्य विभाग ने 7,50,40,280 रुपए के टेंडर जारी किए हैं। यूजीसी ने उच्च शिक्षा अधिकारी छात्रों को दी बड़ी राहत। एक सत्र में हासिल कर सकेंगे 2 डिग्री। उच्च शिक्षा के मामले में एक बड़ा सुधार किया जाएगा। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को एक समय पर 2 अकादमी डिग्री कार्यक्रम लेने की अनुमति दी है। वहीं ये 2 कोर्स यूजी कार्यक्रम, मास्टर कार्यक्रम और स्नातक कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के साथ आगामी सत्र में आवेदन करने की पात्रता रखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि कॉलेज के छात्र एक ही समय में 2 अकादमिक पाठ्यक्रम ले सकेंगे जब तक कि दोनों कोर्स समान स्तर पर न हो। यह उच्च शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा सुधार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को एक ही समय में 2 डिग्री हासिल करने की अनुमति दी है। फिर बदलेगा मौसम। 18 अप्रैल को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। 6 जिलों में लू का अलर्ट। अरब सागर से लगातार मिल रही नमी के चलते मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तापमान में गिरावट के साथ बादल छाए हुए हैं। वर्तमान में 3 वेदर सिस्टम एक्टिव है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने 6 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया और 16 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार छतरपुर, सतना, रीवा, सागर, छिंदवाड़ा और दमोह जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया है। लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 13% महंगाई भत्ता बढ़ा। अप्रैल से इतनी बढ़कर आएगी सैलरी। 7वें वेतन आयोग के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी। केंद्र सरकार ने 5th पे कमीशन के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 13% और 6th पे कमीशन के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी की। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के 5वें वेतन आयोग और 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2022 में बढ़ोतरी की गई है।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना को 4 साल के लिए बढ़ाया गया, 5,911 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बुधवार को केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला किया। दरअसल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। इस बात की जानकारी आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज्य को लेकर भी कुछ फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत अगले 4 सालों में 1,75,00,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इस दौरान 5,911 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। अनुराग ठाकुर का कहना है कि इस योजना में जहां राज्य सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए होगा, तो वहीं केंद्र सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए का होगा। भाजपा सांसद के बिगड़े बोल, कांग्रेस ने ट्वीट कर कही बड़ी बात। भाजपा के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो को ट्वीट कर इस पर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो किसी कार्यक्रम का दिखाई दे रहा है, जिसमें सांसद मिश्रा भाषण देते दिख रहे हैं। वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम ये मानते थे कि कलेक्टर को एक थप्पड़ मार दो तो 2 साल की नेतागिरी पक्की हो जाती थी। प्रदेश में पुलिस का खुफिया तंत्र सफल, पक्षपातपूर्ण ढंग से हो रही कार्रवाई। खरगोन और सेंधवा में जो घटना हुई वो निंदनीय है। प्रदेश में पुलिस का खुफिया तंत्र सफल हो चुका है। कार्रवाई भी चुन चुनकर हो रही है, जो कि गलत है। बुलडोजर भी देख देख कर चलाया जा रहा है। सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वो माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। किसी भी वर्ग के साथ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है उसकी समिति बनाकर जांच कराई जाए। ये मांग प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना से मुलाकात कर सौंपे ज्ञापन में की। पीएम किसान अपडेट, ओटीपी की जगह आधार से होगी केवाईसी, अंतिम तिथि 31 मई। पीएम किसान सम्मान निधि में एक ताजा अपडेट सामने आई। एक बार फिर से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केवाईसी कराने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया। बता दें कि पहले ये डेडलाइन 31 मार्च थी, इसके बाद 22 मई और अब 31 मई हो गई। अब की पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी 31 मई 2022 तक केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। साथ ही अब केवाईसी प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं हो पाएगी। बता दें कि पीएम किसान पोर्टल पर अब केवाईसी का विकल्प कुछ समय के लिए हटा दिया गया है, यानी अब आपको ऑफलाइन केवाईसी करानी होगी। इसके लिए आपको CHC सेंटर जाना होगा। घातक हथियारों की बढ़ती होड़ विश्व शांति के लिए खतरा साबित हो रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल। कोई भी युद्ध सबसे पहले मानसिक स्तर पर लड़ा जाता है। ऐसा भी होता है कि कई मसले बिना जंग लड़े कूटनीतिक दांवपेच से हल कर लिए जाते हैं। इसके बावजूद मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता जब विभिन्न हथियारों को शक्ति दिखाने और उनके बल पर कोई मोर्चा फतेह करने का जरिया न माना गया हो। सच्चाई यह है कि हथियारों के मामले में दुनिया तीर कमान, तलवारों और तोपों के मुकाबले आज बहुत आगे निकल गई। आज दुनिया के कई मुल्कों के पास परमाणु बम है, अंतरिक्ष से जंग लड़ने के साजो सामान है, ड्रोन है, मिसाइल्स हैं, जिन्हें एक जगह से दाग कर दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला किया जा सकता है। अत्याधुनिक हथियारों में तब्दील हो गई ये मिसाइल्स किसी भी जंग का रुख कैसे मोड़ सकती हैं, इसका उदाहरण आज रूस यूक्रेन युद्ध में मिल रहा है। मार्च में रूस ने यूक्रेन युद्ध में पहली बार 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। पीएनबी कस्टमर के लिए खुशखबरी, बैंक ने शुरू की ये नई सुविधा। सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी पंजाब नेशनल बैंक ने नई सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का फायदा पीएनबी के करोड़ों ग्राहकों को मिलेगा। नई सुविधा के तहत बैंक ने ग्राहकों के लिए ट्रांजैक्शन को और सुविधाजनक व आसान बनाने के लिए कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की। इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब ग्राहक बिना कार्ड का यूज किए एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। इसके अलावा बैंक ने वर्चुअल डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया। 128वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएनबी ने कस्टमर्स के लिए सेफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन देने के लिए पीएनबी वन मोबाइल ऐप पर कुछ और चुनिंदा डिजिटल सर्विस की एक नई सीरीज को लॉन्च किया है। कांग्रेस पर उठाएगी ईवीएम का मुद्दा, कमलनाथ बोले दिल्ली में बैठक जल्द, वोट चोरी के हैं पर्याप्त सबूत। 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टीज एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापने लगी। बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया कि विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए एक साथ आ रही हैं। यदि आपका भी है सपना करोड़पति बनने का तो कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। कौन बनेगा करोड़पति कई सालों से दर्शकों का पसंदीदा शो बन चुका है। अब तक इसके 13 सीजन आ चुके हैं और अब बारी है इसके 14वें सीजन के शुरू होने की। जी हां, अमिताभ बच्चन का शो एक बार फिर से टीवी की दुनिया में शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 9 अप्रैल रात 9 बजे से शुरू हो चुके हैं। यदि आपका सपना है इस साल केबीसी का हिस्सा बनने का और हॉट सीट पर बैठकर करोड़ों की रकम जीतने का, तो आपके पास सुनहरा मौका है। हाल ही में शो का प्रोमो लॉन्च किया गया, तब से ही सवाल पूछे जा रहे हैं और दर्शक इन सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। 12 अप्रैल 2022 को अमिताभ बच्चन ने चौथा सवाल दर्शकों के सामने रखा है।
सीमा सुरक्षा बल मोटरसाइकिल दल जाबाज 14 अप्रैल को दिखाएंगे हैरत अंगेज करतब। भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 के लिए निर्धारित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर की विश्वविख्यात जाबाज मोटरसाइकिल सवार टीम देश के विभिन्न शहरों में अपने हैरत अंगेज कारनामों का प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आगामी 14 अप्रैल शाम 4 बजे नई पुलिस लाइन प्लेग्राउंड कांके रोड मुख्यमंत्री आवास के सामने सीमा सुरक्षा बल जाबाज टीम मोटरसाइकिल्स पर हैरत अंगेज करतब दिखाएगी। मध्य प्रदेश में अब हनुमान जयंती पर तनाव, मुस्लिम धर्म प्रमुखों की गृह मंत्री से मुलाकात, सक्रिय क्षेत्र से जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देने की मांग। मध्य प्रदेश में रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती को लेकर तनाव की स्थिति बनती जा रही है। भोपाल में बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन के इतवारा और बुधवारा क्षेत्र से जुलूस निकालने जाने के ऐलान पर मुस्लिम वर्ग के शहर काजी और नायब शहर काजी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने गृह मंत्री मिश्रा से शहर के सक्रिय क्षेत्र इतवाला और बुधवारा से जुलूस निकालने की अनुमति न दिए जाने की मांग की, क्योंकि इस समय रमजान का महीना है और दोनों क्षेत्र काफी सक्रिय हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।